हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक वक्त था जब कांग्रेस से टिकट के लिए लाइनें लगती थी, लेकिन आज उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। मुख्यमंत्री बदलने के वक्त उन्हें सूचना नहीं थी। इस बात का जवाब देते हुए विज ने कहा कि वे सबसे सीनियर थे और ये बात छुपाई गई, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भाजपा को अलविदा कहकर आज दिल्ली में पत्नी संग कांग्रेस ज्वाइन किया है, जिस पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि उनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। पार्टी ने उन्हें पूरी तरह अवसर दिया, लेकिन अब वे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब जहां मर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी समय चल रहा है और राजनीतिक पार्टियों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद अब जजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर विज ने कहा कि जजपा एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, इस पर वही जवाब दे सकते हैं। इस बीच हरियाणा में जजपा और इनेलो के एक होने की चर्चाएं चल रही है, जिसे लेकर विज ने तंज कसा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल कुरुक्षेत्र में रोड शो कर लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए वोट की अपील की है, जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। लोग बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ। मान साहब पंजाब से लोग लाकर अपना फोटो सेशन करके चले जाते हैं। चुनावों का समय चल रहा है और हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि उम्मीदवार तो तब चुने जब इनके पास कैंडिडेट हो। एक वक्त था जब हर सीट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, लेकिन आज बात कुछ और है। विज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा रहा था, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वो ऐसे काम नहीं कर सकते। इसे लेकर विज ने कहा कि उन्हें वास्तव में उस वक्त कोई जानकारी नहीं थी, वे सबसे सीनियर थे और ये बात छुपाई गई, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। परिवार समेत कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। देखिए अब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और पूरी तरह से इनको पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया सब जगह पर, लेकिन अब वो एग्जॉस्टेड है, पूरी तरह से फिनिश हो चुके हुए हैं। तो वो जा रहे हैं कांग्रेस में, जाएं, कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस को भी नुकसान ही होगा। भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद जजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए समेत कई नेताओं ने जो है वो जजपा को रिजाइन कर दिया जजपा से। नहीं, वो देखिए जजपा का मामला एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है उस पर वो ही बताएंगे, हमें नहीं बताना चाहिए उस पर। चुनावों का समय है, ऐसे में हरियाणा में जजपा और इनेलो के एकजुट होने की बात जो है वो चल रही है। अजय चौटाला ने कहा है कि अगर ओपी चौटाला बुलाएंगे तो अगले दिन ही चल जाएगा। इससे ये भी समझ आता है कि अब ये दोनों पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं और जब कमज़ोर हो जाता है तो तब आदमी सहारा ढूंढता है, तो अब ये सहारा ढूंढ लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में रोड शो करके उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए वोट की मांग की है। देखिए आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। जनता में इनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ है। जो भ्रष्टाचार के केस में इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, लोग उससे बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ। तो मान साहब पंजाब से लोग ला के यहाँ पे अपना एक फ़ोटो सेशन करके चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वोट तो कुरुक्षेत्र की जनता ने डालनी है, हरियाणा की जनता ने डालनी है, पर सारे देश की जनता का एक मन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी 400 पार। सब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर पा रही है। नहीं, सेट तो वो करे ना अगर उनके पास हो। कई बार तो ये पोजीशन हुआ करती थी कि हर सीट पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी टिकट लेने वालों की, और बड़ी चर्चा हुआ करती थी, उसको मिलेगी जा उसको मिलेगी। आज चर्चा ही नहीं है, क्योंकि विंडो खाली पड़ी है। विंडो तो खुली हुई है, लेकिन लाइन में कोई नहीं लगा हुआ।
इस सब एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा है कि मुझे अंधेरे में रखा गया जब मुख्यमंत्री बदलना था, मुझे बताया नहीं गया, इससे लोग उनसे काम नहीं कर सकते। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता था कि मेरे प्रदेश का आज मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। तो देखिए ये ठीक बात नहीं है ना, ये बल्कि मैं सबसे सीनियर था और मेरे से अगर ये बात छुपाई गई तो उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। नीचे करा दी सर। घटिया आपके कल जो ट्विटर हैंडल एक्स पर आपने चेंजिंग की है उसको लेकर भी चर्चाएं चला रही है कि विज साहब किस्तों में ना नाराजगी जाहिर करें, खुलकर बताएं क्या कहना चाहते हैं। खुल के बता तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी का अन्य भगत हूँ और ये ऐसे ही जो चीज़ें हैं ना इससे मतलब ना निकालें कुछ भी। लीडर्स को दरकिनार कर रही है, खुड्डे लाइन लगा रही है। क्या नहीं लगता आने वाले समय में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए हमारी हाईकमांड जो कुछ भी करती है सब सोच समझ के करती है।